गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो थोड़ा लेट से क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं, तो उनका जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स से एक या दो चैप्टर पीछे चल रहा था। तो मैं उनके लिए शाम को 8 बजे लाइव आके चैप्टर 1 के कई सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और कुछ एक टॉपिक्स जो कि मुझे बताना था, मैं कुछ दिनों से नहीं बता पा रहा था क्योंकि हम थोड़े से उधेड़ बुन में थे। वो उधेड़ बुन ये है कि जब हम लाइव आते हैं तो हमारा जो लाइव आना है वो क्या सिर्फ 4-5 लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है या फिर सभी के लिए यूज़फुल हो रहा है। क्योंकि जिस समय हम लाइव आ रहे हैं उस समय आप हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप हमारे क्लासरूम में नहीं बैठ रहे हैं। उस समय आपके घर के अलग मेंबर्स आपके प्रायोरिटी को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। उस समय उस मोमेंट पे कोई गेस्ट आ सकता है, कोई बीमार पड़ सकता है, तो आप एक कॉन्फाइंड रूम में आप हमारे साथ नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो फिर कुछ आइडियाज़ ऐसे आए कि इंटरेक्शन ज़रूरी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप रिकॉर्डिंग करके ही भेजें। ठीक है, तो ये जो है कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि लाइव पहले हमने रिकॉर्डिंग ही भेजा था, फिर कहा कि आप लोग लाइव नहीं आ रहे, तो हम लाइव आने की कोशिश किए। तो लाइव आने से क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास इंटरनेट है, ज़रूरी नहीं है कि और भी जो 40-50 स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट अवेलेबल हो या डिवाइस अवेलेबल हो या घर पे सिचुएशन ऐसा हो कि आप पढ़ पाएँ। तो इसलिए हमें लगा कि बाकी सभी एकेडमीज़ की तरह जो कि यूट्यूब को बहुत प्रीफर करते हैं, अपना रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बनाएं और आपसे शेयर करें। फिर अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपको दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस और डाउट्स का आंसर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो आप जिस टॉपिक पे आप पीछे रह गए हैं, ज़रूरी नहीं कि जो लेट से एडमिशन लिए वही। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा हो कि लॉकडाउन खुल जाएगा और हम स्कूल में चले जाएंगे तो फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो उस समय हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, तो ये वीडियोस उनको भी हेल्प करेगा। तो रिकॉर्डेड वीडियोस के कई सारे फायदे हैं और बाकी सब कुछ आपके ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप कहें तो हम लाइव भी आ जाएं और आप चाहें तो हम घर पे भी आ जाएं। ठीक है, मैं तो आ ही जाऊंगा, बुला के देखना कभी। तो ज़रूरी ये है कि आप ईमानदार हैं या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है। इसलिए आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम एक बैकलॉग टॉपिक है जो कि मेरे जो स्टूडेंट्स रहे थे उनको ये पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका रिवीजन हो तो भी आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और जो लेट कमर्स हैं, जो लेट से एडमिशन लिए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए, और सेम कीवर्ड्स को यूज़ करके आप कई सारे और भी सेम वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी का टीचिंग स्टाइल अलग होता है और हर कोई चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे। तो अगर कुछ एक टॉपिक मैंने बताया जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप बहुत सारे और भी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस हैं, जैसे दीक्षा ऐप है, उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीली अवेलेबल अच्छे एकेडमी हैं जिनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको अपने टीचिंग का रिकॉर्डिंग आप तक भेजूं। ठीक है, और कृपया ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, उस पर आप थोड़ा एफर्ट डालें। ठीक है, ताकि जो भी हम कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो, है ना, उसका एक फल निकले। अन्यथा ये जो मेहनत है वो मेहनत जो है लगभग बेकार है। दूसरी बात ये है कि कई सारे टॉपिक होंगे जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाता होगा किसी और माध्यम से, तो सेम टॉपिक्स मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सालों से कई सारे टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसा चल ही रहा है। ठीक है,
लेकिन ये क्या है, एक ये स्टैंडर्ड सिस्टम है जिस सिस्टम से हम सबको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो बुक में है तो फिर क्या करें हम, तो बुक तो आप एग्जाम में जाकर कॉपी नहीं कर सकते हैं ना, आपको तो ये कॉपी, आपको ये समझना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो हम बुक से ही लेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस को हम ट्विस्ट भी करेंगे। तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस हम आपके लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस लर्निंग एक्सपीरियंस का आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। सो आई एम नॉट बाउंड टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश, I can speak in English, but I hope that there are many students, they are comfortable in Hindi language. So I will use bilingual method to describe or to explain. So please see the concept of empirical formula. We will solve a few problems based on empirical formula because it is not a theoretical topic. It is a concept in which we find out the elemental formula of any compound when its percentage composition is given. That means if you are given iron oxide, if percentage of iron and percentage of oxygen is given, then you can find out what will be its elemental formula, means how much of element will be there in its simplest ratio, that you can find out. So writing down a chemical formula in its simplest ratio is called as empirical formula, whereas molecular formula gives exact number of atoms in one molecule. All right, so empirical formula will have simpler ratio of the constituent atoms, whereas molecular formula will have exact number of the atoms. That is the difference. और इस डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं, एक फैक्टर निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास निकाल लेंगे, डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू एन आएगा, उस एन को अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। इतनी सारी जो बातें हम बता रहे हैं, ये तब समझ में आएगा जब मैं एक पर्टिकुलर केस लूं, ठीक है। तो मैं एक केस ले रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। डिटरमाइन the empirical formula of oxide of iron which has 69.9% iron, which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। तो इसको अगर निकालने के लिए जरूरी नहीं कि हम टेबल बनाएं, हम बहुत जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। करना क्या है कि 69.9% को हम 69.9 ग्राम अगर मान लें और इसको अगर हम डिवाइड कर दें मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe निकल जाएगा। 30.1% को अगर हम 30.1 ग्राम मान लें फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको अगर हम डाइऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा तो फिर क्या, जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe हैं, जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैं, दोनों को साथ साथ लिख के और उसका सिंपल रेशियो निकाल देंगे तो निकल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसी को बच्चों को समझाने के लिए, इसको थोड़ा एलाबोरेट करने के लिए एक टेबल बना दिया गया है, और इतना टेबल बनाने का जरूरत नहीं भी पड़ सकता है, ठीक है। आप इसको जल्दी जल्दी रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन जो पहले टेबल वाली मेथड आपकी बुक में दी रहती है वो मैं पहले बता दूं। एलिमेंट का नाम लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिलेटिव
नंबर ऑफ एटम्स और रिलेटिव मोल्स ऑफ एटम्स, रादर मोल्स निकालेंगे, रिलेटिव मोल्स ऑफ एटम्स। फिर जो भी आएगा उसको जो सबसे छोटा वाला नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा उससे हम कहेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो फिर इसको हम होल नंबर पे चेंज करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये आयरन, ये है ऑक्सीजन, ये 69.9% और ये है 30.1%, ये 55.85 होता है तो हम इसको 56 ले सकते हैं, और ऑक्सीजन का 16। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 69.9 डिवाइड बाय 56, और इसको करेंगे 30.1 डिवाइड बाय 16, तो ये आएगा एक आएगा 1.25 और ये आएगा 1.88। अब जो सबसे छोटा है उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1.25 बाई 1.25, ये 1.88 बाई 1.25। दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.5। अब 1.5 ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स रूल एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो 0.5 नंबर तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज करेंगे। होल नंबर में करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 और ये 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3। तो सिंपल होल नंबर रेशियो एफई और ओ का क्या हो गया, 2 और 3। तो क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला of iron oxide is equal to Fe कितना है 2 और O का आया, ये हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब कंपटीशंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत जल्दी क्विकली रफ कैलकुलेशन करते हैं, इतना टेबल नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें टेबल बनाने का इतना जगह नहीं होगा। क्विकली कैलकुलेट करके रफ एस्टिमेट करके हम निकाल लेते हैं कि क्या फॉर्मूला आने वाला है। अब इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। यू कैन नोट दिस डाउन एट फर्स्ट or you can take screenshot. I will count 5. This technique I have learned from one of the very nice academy. They do it very well. Okay, वो पढ़ाने के बाद बच्चों को 5 सेकेंड का टाइम देते हैं ताकि वो स्क्रीनशॉट निकाल ले, ठीक है। तो आप भी निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। Now based on the previous question which we just solved, I'll give you one question to solve. To save the time, I have written the question beforehand,
so that this time can be minimized at least. So the question is that a welding gas contains carbon and hydrogen only. The welding gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it, when you burn some sample of it, you do it in the presence of oxygen, so oxygen is already there, gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other product is there. That means it was purely hydrocarbon. अगर कोई और प्रोडक्ट नहीं निकला यानी कि वो हाइड्रोकार्बन था, इसलिए CO2 H2 निकला है. तो दूसरा एक दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द वेल्डिंग गैस जिसका कि 10 लीटर है, उसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही इज इक्विवेलेंट टू 11.6 ग्राम एट STP. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था, इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, इसमें इनडायरेक्टली डाटा दिया हुआ है. तो पहले जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तो लिख लेते हैं. ठीक है, एलिमेंट क्या क्या है अपने पास? कार्बन एंड हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर पता है हमें, ये 12 और ये 1. इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखते हैं. दिया हुआ है नहीं, लेकिन इसका वेट दिया हुआ है. ठीक है, सैंपल वेट हम मान लेंगे कुछ भी वैल्यू और परसेंटेज निकाल लेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में. फिर निकालना है हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को क्या कैसे निकालते हैं? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास निकालते हैं. परसेंटेज वेट जो है, परसेंटेज वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट निकालते हैं. फिर हम निकालते हैं क्या इसका? सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और एट लास्ट सिंपल होल नंबर रेशियो. तो हमारे पास क्या नहीं है? परसेंटेज वेट ऑफ CO2 नहीं है. तो परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ CO2 नहीं है हमारे पास, ये निकालना है. और परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है. निकालते हैं इस वैल्यू को. क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? कितना वेट ऑफ कार्बन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड केस में हमें पता है. ठीक है, एक रफ कैलकुलेशन है कि 44 ग्राम CO2 मोलर वेट है is equal to or equivalent to 12 gram or contains 12 gram of carbon. So 1 gram CO2 will contain 12 by 44 ग्राम कार्बन. कितना ग्राम कार्बन दिया हुआ है? 3.38. तो 3.38 ग्राम CO2 will contain 12 by 44 into 3.38 ग्राम कार्बन. अगर सैंपल वेट इक्वल टू W है, अगर सैंपल वेट इज इक्वल टू W है, तो परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज विल बी वेट बाई सैंपल वेट इंटू 100. सो 12 by 44 into 3.38 by W into 100. और परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वाटर निकालना, हाइड्रोजन निकालना रहे तो हाइड्रोजन केस में पता है कि 18 ग्राम H2O gives 2 ग्राम हाइड्रोजन. तो this much gram of H2O, 0.690 gram H2O will give how much? 2 by 18 multiplied by 0.690 gram hydrogen. So percentage of hydrogen will be equal to 2 into 0.690
690 डिवाइड बाई 18 इंटू सैंपल वेट इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? (92.18 by W। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा 92.18 by W। Likewise, percentage of hydrogen will be 7.66 by W। So we can write here that percentage of carbon will be 92.18 W, and this will be 7.66 by W। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। सो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर करेंगे। सो वी विल गेट 92 by 12, 92.18 by 12 W, and this will be 7.66 by 1 into W. How much will this value be equal to? 92.18 divided by W divided by 12 should come out to be 7.68 by W. Now if we divide this with the same value and this with this value, then we will get 1, and here also we will get 1. Whole number ratio will also be equal to 1, and this will also be equal to 1. So empirical formula will be equal to, so empirical formula, I can erase this part. Will be equal to CH, that's it, or C1H1. Now we have to find out, this is empirical formula done. Now we have to find out the molar mass of the gas. Molar mass of the gas निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि STP पे at STP 22.4 liter is equal to 1 mole. तो 10 liter will be equal to how much mole? 10 liter will be equal to 1 by 22.4 into 1 by 22.4 into 10 mole. But 10 liter is equal to this much gram, यानी कि 10 by 22.4 mole will be equal to 11.6 gram. So 1 mole will be equal to how much gram? 1 mole so 1 mole will be equal to, or it will be equivalent to 11 multiplied by 2.4 by 10 gram. This will be equal to 26 gram per mole. If empirical formula mass of C1H1 is 12 plus 1 equal to 13, and if the molecular mass of the molecule is 26, then what is the factor by which it is less? What is the factor by which it is less? Very clearly we can say it is less by a factor of 2, because empirical or
molecular formula mass by empirical formula mass is equal to 26 by 13 equal to 2. तो 2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें so it will become molecular formula. Therefore, since n equal to molecular formula mass by empirical formula mass is equal to 2, therefore molecular formula will be equal to C2H2. 2 से मल्टीप्लाई हो गया एंड C2H2 इज नथिंग बट एसिटिलीन. C ट्रिपल बॉन्ड C H and H. So what you can do, you can play, pause, rewind, re-see and try to solve this numerical on your own. इसमें क्या था, बस इतना ही डिफरेंस था कि परसेंटेज नहीं दिया हुआ था. तो परसेंटेज जब नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है उससे परसेंटेज निकाल लेते हैं. ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि सैंपल वेट जो है, जो एसिटिलीन का सैंपल वेट है वो है W. तो इसका रिलेटिव वेट कितना हो जाएगा, जो इसका कार्बन का जो वेट है इसके अंदर डिवाइडेड बाय W. कार्बन का वेट कितना है कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होगा, तो 3.38 ग्राम में कितना कार्बन होगा निकाल सकते हैं. तो 1 ग्राम कार्बन 1 ग्राम ऑफ सैंपल में कैसे होगा, तो डिवाइड बाय W, तो 100 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 100. ऐसे करके हमने परसेंटेज निकाल लिया. परसेंटेज में अननोन वैल्यू जो W है इसका चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत सारा इसमें कैंसिलेशंस करने हैं, रेशियो निकालने हैं, तो रेशियो में W नलिफाई हो जाएगा और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 1:1 और होल नंबर रेशियो भी 1:1 आएगा. एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1 और मोल कंसेप्ट से हम अगर निकाल सकते हैं 26 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास, तो इस मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2. तो वो कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर को सिंप्लीफाई करने से एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है. तो 2 को अगर हम C2H2 को हम 2 से डिवाइड करने से CH आता है. दैट मीन्स इसके और इसके मास में जो डिफरेंस है वो है 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स हमें कैसे निकाला, n कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हैं डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मास निकालते हैं. तो 26 ग्राम पर मोल आया था इनडायरेक्टली, हमने वहां पे मोल कंसेप्ट लगा के निकाल लिया था. ठीक है, और डिवाइड बाय 13 ये तो दिया हुआ था हमारा, तो वी गॉट इट 2. तो 2 को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में लगाए तो क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो है उस रेशियो को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के बाद हम क्या क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है. एम्पिरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल रेशियो. परसेंटेज वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट होता है जिसका भी हम वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इट्स सैंपल वेट इनटू 100. ये हो गया उसका परसेंटेज वेट. और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर. गिवन मास एटॉमिक मास मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. नंबर ऑफ मोल्स जो आते हैं उसको सिंपल और मोलर रेशियो में करने के लिए जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं. तो 1:1 आ जाता है. 1:1 है इसलिए हमें फर्दर इसको और अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है. तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए. एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल चुका है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. मोलर मास ऑफ द गैस निकाल लिया ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया ये. स्ट्रक्चर भी लिख दिया. कहाँ,
तो एक बार धीरे धीरे से खुद समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एक बार खुद से समझ के बनाने से और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर कहना 2 क्वेश्चन और बना देंगे, ठीक है। थोड़ा और इजी क्वेश्चन लेके बना लेंगे, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बना लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को हम सब पार्ट्स में तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे फिर स्टॉप, फिर इसको तोड़ देंगे फिर स्टॉप, और फिर इसको तोड़ देंगे और फिर स्टॉप, ऐसे कर लेंगे। या फिर खुद ही इसको एक बार रिवाइंड करके देख लेना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।